सर्दियों के ठंडे दिन शिमला की वीरान सड़कों पर शिमला की सर्दियां बेहद ठंडी और उदास थी। तेज बर्फीली हवा शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी और सूखी जमी हुई सड़क पर कदमों की आहट हल्की हल्की चरमराहट पैदा कर रही थी। आरना शर्मा सफेद गाउन जैकेट पहनी सड़क पर चल रही थी। उसकी गोरी त्वचा, रेशमी काले बाल, चमकती हुई आंखें और खिलखिलाती मुस्कान उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। वो गुलाबी होठों से हल्की हल्की सांस छोड़ती, जिससे उसकी हथेलियां थोड़ी गर्म हो जाएं। इतनी ठंडी सुबह भी उसकी उत्सुकता को कम नहीं कर सकी, क्योंकि वो एक डेट पर जा रही थी। आज उसकी 18वीं सालगिरह के बाद पहली डेट थी और वो थी कार्तिक बत्रा के साथ। वे बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे, जैसे चाय और शक्कर। उनके बीच हमेशा एक मासूम सा प्यार पनप रहा था और कल कार्तिक ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी थी और उसे आज एक रिजॉर्ट में मिलने के लिए बुलाया था। कार्तिक के रिजॉर्ट में बुलाए जाने पर आरना बहुत खुश थी। तभी अचानक एक लड़खड़ाता हुआ आदमी मोड़ से निकला और सीधे आरना से टकरा गया। वो उसके कंधे से टकराकर नीचे गिर पड़ा। आरना ये सब देखकर घबरा गई और जल्दी से नीचे झुककर उस आदमी को देखने लगी। वो आदमी 24-25 साल का एक हैंडसम नौजवान था। उस आदमी के तीखे जबड़े, गहरी बाहें और सीधी नाक, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह नक्काशीदार चेहरा। निसंदेह वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जिसे आरना ने आज पहली बार देखा था। उस आदमी ने काले ऊनी कोट और पतले नेवी ब्लू वी नेक के स्वेटर पहने हुए थे। उसकी एक हथेली उसके खून से सने पेट पर थी। वो आदमी गंभीर रूप से घायल था। सर, हेलो सर आप ठीक तो हैं ना? आरना ने चिंतित होकर पूछा। आप घायल हैं? मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ, आरना ने चिंता करते हुए कहा। वो आदमी मुश्किल से अपनी आंख खोल पा रहा था। उसका सफेद पड़ा चेहरा ये बता रहा था कि उस आदमी ने जरूरत से ज्यादा अपना खून बहा दिया है। उस आदमी ने अपना हल्का सा चेहरा हिलाया और दर्द भरी आवाज में बोला, नहीं, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। उसी वक्त तेज कदमों की आवाज आरना के कानों में पड़ी। जल्दी करो, आज हमें उस आदमी को खत्म करके ही जाना है। क्या वे यही लोग थे जो उस घायल आदमी को मारना चाहते थे? आरना ने घबराकर अपने होठों को काटा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस घायल आदमी को पास की झाड़ियों में छिपा दिया। सर आप यहाँ छिप जाइए, मैं उन्हें वहां पर जाकर भटकाती हूँ। ये कहकर आरना वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में एक मधुर मगर कमजोर आवाज पड़ी, रुको। उस अनजान आदमी ने अपना धीरे से हाथ उठाकर आरना को रोकना चाहा, लेकिन हमारी आरना तो ठहरी तेज खरगोश जैसी। वो जल्दी से झाड़ियों से निकलकर सड़क के सामने आ गई और उसकी आंखों के सामने जो दृश्य धुंधला लेकिन सुंदर था। कुछ ही पलों में काले कपड़ों में कुछ गुंडे आरना के सामने वहां पर पहुंच गए। उनके चेहरे पर गुस्से और क्रूरता के भाव थे। उन्होंने आरना को देखा और गुस्से से पूछा, ए लड़की, क्या तुमने घायल आदमी को यहाँ से गुजरते देखा है? उन गुंडों को देखकर आरना एक बार के लिए तो घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों से वो क्या कहे। आरना के हाथ पांव अब हल्के हल्के कांपने लगे थे। तभी जल्दी से आरना ने अपने आप को मजबूत किया और आरना ने अपना एक हाथ अपनी जैकेट की जेब में छुपा लिया और बिना घबराए सामने की ओर इशारा किया। हाँ, मैंने उस आदमी को उधर जाते हुए देखा है। आरना की बातों को सुनकर
गुंडे एक दूसरे की तरफ देखने लगी। आज वे आदमी अपने लक्ष्य से चूकना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि आरना को हम अभी खत्म कर देते हैं। वो गुंडे ये सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी आरना ने उन गुंडों के डरावने चेहरे को अपनी तरफ घूरते हुए देखा। तभी उनमें से एक गुंडा धीरे धीरे आरना की तरफ बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त आरना की जेब से फोन की घंटी बजने लगी। आरना ने अपना फोन निकाला और आवाज में पूरी शांति के साथ, हाय कार्तिक, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही वो अनजान आदमी उस लड़की की ओर बढ़ा, गुंडों की जो शंका थी वो पूरी तरह से दूर हो गई और वे अब और अपना समय वहाँ पर रुककर बर्बाद नहीं करना चाहते थे और तुरंत ही उस दिशा में भाग गए जहाँ आरना ने इशारा किया था। दोस्तों, क्या आरना उन गुंडों से बच पाएगी और आखिर कौन था वो घायल आदमी? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।